एक, दो, तीन, चार। आहा, ये इतनी सारी बसें सब गिन डाली 500 बसें हैं। गिनती गड़बड़ हो जा रही है। खांसी उखड़ जा रही है बस गिनते गिनते। खांसी उखड़ जा रही है। हाँ, ये रेखा गुप्ता की सरकार क्या कर रही है? अब ये खांसी भी नहीं उखड़ेगी तुम्हारी, चिंता मत करो। लेकिन ये 11 महीनों में इतनी बसें, हाँ 11 सालों में मैं नहीं ला पाया, और ये 11 महीनों में 500 बसें। देखो जी, अगर मेरे पास ये आइडिया आया था ना तो मैं भी ले आता 500 बसें। हाँ, 500 और मिलता ना तो 500 क्या 5 लाख बसें ला देता। ये रेखा गुप्ता की सरकार देखो जी, जनता सुन रही है, वो जवाब देगी। हाँ, बोले जाओ, जनता सुन रही है। 500 और मिलता ना तो मैं भी लाता बसें। अच्छा, इलेक्ट्रिक बस क्या, मैं तो उड़ने वाली बस लाता दिल्ली में। हाँ, मैं बोल सकता हूँ बिल्कुल बिल्कुल समय देंगे। कैसे मांग रहे हैं, किन क्या क्या कंडीशन मांग रहे हैं आप सर? मैं उड़ने वाली बसें लाता दिल्ली में। कैसे जाएगी? उड़ती बस हवा में उड़ती। इसका वजन बहुत है, उड़ कैसे जाएगी? मैं लाता ना, प्लान बनाता, 5 साल और मिलता। क्या प्रोजेक्ट आपका दिखाओ। प्रोजेक्ट जैसे हवा में मत फेंको, बात सही करो तथ्य के साथ। वो उड़ने वाली बसें लाता, उसमें ये लगाता पंखी एरोप्लेन वाली। जो 11 साल में नहीं लगा पाए, अब लगाओगे? 11 साल देखो भाई, मैं थोड़ा व्यस्त हो गया था। कहाँ थे व्यस्त? तो मैं देखो जी अपना शीश महल बनाने में। कितना 45 करोड़? देखो जी, मैं थोड़ा पंजाब में व्यस्त हो गया था, कोई बात नहीं। गोवा चुनाव में व्यस्त हो गया, वो तो मिल गया जी सबको। हाँ हाँ। देखो भाई साहब, मुझे 5 साल और मिलता ना। भाई साहब, क्या नाम है आपका? तो मैं दिल्ली को लंदन पेरिस। आप ये बताइए, रुकिए जरा। आप ये बताइए, आप ये विपक्ष में हैं, थोड़ा सामने देखिए। हाँ जी, इनका फर्ज बनता है कि लोगों की जवाब मतलब आवाज उठाएं, उनकी बात जो भी प्रॉब्लम हो रही है दिल्ली में करें। ये गायब है, कैसे देख रहे हैं इनकी राजनीति को? और ये नकली वाले घूमते रहते हैं यहाँ पे, कैसे देख रहे हैं? देखो सुनो, जब जो असली थे वो ही नकली थे, तो अब इन नकली का क्या नकली? लो बताओ, अब इससे बढ़िया बात कर रहे हो। ये भी बस तक लॉन्च भी नहीं कर पाया तुम, जबकि सेंट्रल स्टेट दोनों का मिला हुआ काम है ये। देखो खाते रहना हर जगह। रेखा गुप्ता के पास अलादीन का चिराग है। बस वो 1 साल से घसे जा रही, विकास किए जा रही है। विकास करने के लिए बहुत समय लगता है, 15-20 साल लगता है, ऐसे नहीं विकास होता है। और ये 1 साल में देखो 500 इलेक्ट्रिक बसें। यमुना साहब आ जाओ भाई, सुनो चलो। हाँ। यमुना साहब, यमुना, और वो मशीन भी ले आया फिनलैंड से, पानी माफ। और दिल्ली दारू पी के साफ। अच्छा। मैंने भी बहुत काम किए, तुमको विश्वास नहीं हो? एक पर एक फ्री, पौवा पे पौवा फ्री। एक मिनट, बहुत आवाज देना, बहुत काम किया इन्होंने। देखो बस चल रही है, मैं मान रहा हूँ 500 बस आई है, 1 साल में बढ़िया काम हुआ है ना? गली गली बस चलेगी, लेकिन इसके साथ डीटीसी के कर्मचारियों का, जो ड्राइवर है, जो कंडक्टर है, उनका सैलरी भी बढ़ना चाहिए। और सुनो, उनका मेडिकल का फैसिलिटी भी मिलना चाहिए। समझ गए? मेडिकल की फैसिलिटी भी मिलनी चाहिए, और उनको परमानेंट कर दो यार। अच्छा, नहीं तो मैं यहीं धरने में बैठ जाऊंगा। नहीं ना, तुमसे बस आई गई, हाँ, बस लाई गई, और अब जो बस आ गई तो अब कह रहे हो कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। वो तो सरकार करेगी ना, आखिर बस तो यही चलाएंगे लोग। मैं भी करता, मैं 500 क्या 5 लाख बस लाता। मैं तो घर घर बस देते था, ले भाई एक बस अपना चढ़ो। मैं प्लान बना रहा था कि दिल्ली में ऐसी योजना लाऊंगा, हर घर एक बस, हर घर एक बस। हाँ, अपना बस लो और खुद चढ़ो और खुद देखो भाई, खुद चलाओ, खुद ये करो। अच्छा। लेकिन रेखा गुप्ता अच्छा काम कर रही है। पर ये मुझे सबसे बड़ी समझ में आ रही है, तो आप भी सोच रहे होंगे, जहाँ भी जाता हूँ कहीं वो कचरे की मशीन आई, फिनलैंड की वहाँ पहुंच गया, कल क्रूज आई वहाँ पहुंच गए, जहाँ ये जाते हैं वहीं पहुंच चले आते हैं। तुम्हारा कहानी क्या है, क्या कहानी? देखो इन्फॉर्मेशन कहाँ से, पंजाब छोड़ के यहाँ पे? अरे पंजाब भी जा रही है ना, ये बस पानीपत तक जाती है। पानीपत जाएगी? हाँ, तो मैं आया झोला उला लेके, यहीं से बस पकड़ूंगा और पानीपत उतरूंगा। हाँ, तो देखो काम तो कर रही है सरकार, बढ़िया काम कर रही है। अभी क्या मेरे दिमाग में आइडिया क्यों नहीं आया? मेरे दिमाग में आइडिया आया क्यों नहीं? 11 साल में एक बार भी आइडिया नहीं कि दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसें चले, दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त बनाए। मैंने, अरे देखो, लेकिन क्रेडिट किसे जाएगा मुझे? अपने बच्चों की कसम किसने खाई थी? किसने खाई थी? मैंने खाई थी ना। दिल्ली को लंदन, वादा किसने किया था लंदन पेरिस बनाने का? मैंने किया ना। देखो लंदन पेरिस बन गई, दिल्ली में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें चल रही है। लंदन पेरिस ये सरकार बना रही है, ये बना रहे थे लंदन पेरिस, ये बना रहे लंदन पेरिस। ये तो बना के गए थे दिल्ली को कूड़ागर। अरे भाई साहब, और दिल्ली से कूड़े का सफाया, और केजरीवाल का सफाया, दिल्ली केजरीवाल का सफाया करा दिल्ली के लोगों ने, और कूड़े का सफाया कर रही है दिल्ली सरकार, जो अब रेखा गुप्ता जी की है। जहाँ पे देखो पानी कचरा गटर भर रखा है, और कह रहे हैं जी कूड़ा ये फैला रहे हैं। देखो कूड़ा कचरा इकट्ठा करके वो गए थे, अब हटाने का काम जो है वो दिल्ली सरकार पे रेखा गुप्ता जी कर रही है। असली वाला पंजाब में रहता है, ये नकली वाला बाहर तो मेरा काम थोड़ी था पूरा करा, मेरा काम था मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री, पूरा हटाऊं, नालियां साफ करवाऊं, सड़कें बनवाऊं। तो अभी तक हो रही है सरकार, अभी तो रेखा गुप्ता की सरकार करवा रही है। ये लोग कर रहे हैं, करने दो विकास। ये लोग को हिम्मत नहीं घोटाला करने की। रेखा गुप्ता की हिम्मत है, शीश महल बना ले, हिम्मत है रेखा गुप्ता की, घोटाला करने की हिम्मत है, इनसे करवा के दिखाओ। हिम्मत होनी चाहिए घोटाला करने के लिए, जज्बा होना चाहिए, जेल में जाने की हिम्मत होनी चाहिए। सुनो, जेल जाने की सबकी हिम्मत नहीं होती है, लेकिन मेरे में हिम्मत है। मेरे में है तो मैंने अपने लिए शीश महल बनाया। मेरे में हिम्मत था, मैं निर्लज था, तो मैंने अपने 12 लाख का टॉयलेट लगाया। कोई कर सकता है क्या? करके बताए। मैं तो अपने बच्चों की कसम खा गई, कोई खा सकता है क्या? विकास तो कोई कर सकता है, ये काम तो कोई नहीं कर सकता ना। तो फिर
क्योंकि ये काम वो बहरूपे ही कर सकता है। मैं तो देख रहा था बस में से भी उतार रहे थे, मैं भाग गया थे, वो असली वाला पंजाब में, ये यहाँ घुस जा रहा है। अरे उसके कई सारे रूप है भाई साहब। हाँ। वो पंजाब में भी है, वो गोवा में भी है, गोवा में भी है, दिल्ली में भी घूम रहा है। लो कर लो बात। लेकिन जनता यार ये दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा है नहीं हो रहा मुझसे। दिल्ली का विकास देखा नहीं जा रहा है मुझसे। बसों को देख रहे हो कैसे दुल्हन की तरह तब ये सजाया हुआ है? चमचमाती बसें, और दुल्हन ब्लू की तरह सजाया हुआ है, देखो। ग्रीन बसें, देखो ग्रीन बसें, हाँ बसें, ब्लू बसें। अब ये बसें जो है ना, जहाँ पे पतली सड़क है वहाँ भी पहुँच जा रही हैं। वो मेरे दिमाग में अगर आइडिया आ जाता ना तो मैं भी चलाता बसें। मैं सोच रहा हूँ ना बच्चों के लिए छोटे छोटे खिलौने वाले बस चला दूं। दिमाग तो लगाओ था घोटाले करने में, शराब की बिक्री में, कि कहाँ से कमाई हो। विकास में लगता तो आप भी लेके आते दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रॉनिक बेबी बसें। दो जवाब, मैं क्या पूछूं, अब देखो जवाब दो जनता का। ये विकास पंजाब में लोगों को मालूम चल गया तो वहाँ भी लोग मुझे भगा देंगे, भाग यहाँ से। पंजाब को तो उड़ता पंजाब बना रखा है केजरीवाल ने। पता नहीं है। दिल्ली को जैसे शराब फ्री कर रखी थी, ऐसे वहाँ सूखे नशे बिक रहे हैं पंजाब में। कर ये लोग विकास दिल्ली में रहे हैं और लोग जो है ना, लोग सवाल मुझसे पूछ रहे पंजाब में कि पंजाब में कब इलेक्ट्रिक बसें चलेगी। पंजाब में लोग पूछ रहे हैं कि पंजाब में बताओ इलेक्ट्रिक बसें कब चलेगी। पंजाब में जो है ना वो सिलेंडर कब फ्री होगा। दिक्कत इससे नहीं, दिक्कत यहाँ वहाँ कहीं ना सरकार गड़बड़ा जाए। एक साथ वाला निगम का चुनाव भी है दिल्ली में, कौन सा मुंह लेके जाऊंगा जनता के पास। जितना ये साहब तब नहीं दिखाई दिए अपने राज्य में, उतना अब ये दिखाई दे रहा है फर्जीवाल। क्या अब तो दिखाई देंगे। अभी देखना थोड़ी देर मुझे लग रहा है इन बसों के पंचर भी करते नजर आएंगे। किसी तरह इनके पंचर कर दूं कि देखिए चलने नहीं दूंगा, बस चलने नहीं दूंगा। भाईजान टोपीजान को बोल पंचर करवा दूंगा, देखो बस चलेगी, लोगों को आदत हो जाएगी। उसमें एसी भी है, सुनो इसमें एसी भी है। ये एसी मैं अपने शीश महल में लगा था, बाथरूम में लगा था। हाँ बस में एसी लगा रहे हैं गरीब जनता के लिए, दिल्ली के जनता के लिए। टैक्स का पैसा बर्बाद हो रहा है। ये आम आदमी के जो है विचार भाई तो पहले लगा चुके हैं दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाइयों को अपने शीश महल में लगा चुके हैं, अपने टॉयलेट में लगा चुके हैं। हाँ अभी भी कह रहे हैं पंजाब में शीश महल में ही है, ऐसा ये पंजाब में ही बनने जा रहा है। पंजाब में भी बना रहा हूँ ना शीश महल, पंजाब में भी बनाऊंगा शीश महल। क्या करना है विकास स्कूल करके। जो बनाया था जिसकी दवाई देते थे, देख रहे हो स्कूलों का क्या हाल हो रहा है। बुरी हालत है, अभी पता लग रहा है ना, आहिस्ता आहिस्ता सारी पोल खुलती जाएगी। अभी मैंने 5 सुना- साल है दिल्ली के अंदर, अभी बहुत सारा विकास होगा। हाँ। अभी आप देखना हार्ट अटैक न हो जाए आपको, मेरा घोटाला सब- केजरीवाल जी, हाँ। आपको हार्ट अटैक न हो जाए। अभी तो एक चलो आगे विकास देखते हैं। अरे यार ये विकास, इधर आओ जवाब दो जनता। विकास देखने आया हूँ। इधर आओ भाई, सुनो। जवाब देना। हाँ मेरे मैं कह रहा हूँ मैं धरना पे बैठूंगा लो, बैठ रामलीला जाओ। मैदान में। हाँ। जब तक हमारे डीटीसी ड्राइवरों का, कंडक्टरों का सैलरी नहीं बढ़ेगा, इनका मेडिकल फैसिलिटी नहीं बढ़ेगा, है ना। देख रहे हो तब तक नहीं राजनीति है। अभी तो मैं कहते रहा हूँ, अभी ये पंचर भी करेंगे इनके, कि देखिए यहाँ भी घोटाला हो गया। ये दिल्ली के अंदर 500 बसें कहाँ से गई। मैं रहता ना इस बस के अंदर एक बार खुलता, हेलो बार खुलना चाहिए बस के अंदर, एक पर एक फ्री और एक बार डांसर भी होती और बीच वाला रेलिंग पकड़ के उलाला 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 बस का सफर जो है ना आसान हो जाता। बस में लोग सो जाते हैं नींद से, एसी चलेगी लोग सो जाएंगे। लेकिन मैं रहता ना बार खोलता और बस उलाला उलाला। देखो पूरी दिल्ली को पॉल्यूटेड कर दिया था इन्होंने, सब खास रहे थे दिल्ली को, अपनी खासी दूसरों को देखे खुद पंजाब भाग गए। अब दिल्ली के अंदर ये पॉल्यूशन खत्म होने की तैयारी तो हो रही है। ऑड इवन कर तो दिया था भाई साहब, ये तो इंजीनियर पढ़े लिखे हैं, ऑड इवन करके और इवन कर दिया, पता नहीं क्या क्या करते हैं दिल्ली में। pollution खत्म नहीं होता बस। ये बसें खत्म नहीं बस चल रही है ठीक बात है, लेकिन जब तक इनकी सैलरी नहीं बढ़ेगी और इनका सुनो इनका मेडिकल भी होना चाहिए, अच्छा। मेडिकल फ्री होना चाहिए, तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं, झरना पे बैठूंगा मैं। क्या सोचा था उन्होंने? जवाब दो भाई साहब, मैं नहीं जब तक पूछ रही है सवाल। मैं भूल गया था ना, तो खांसी उठ रहा है, भूल गया, अब याद आया, अब याद आया। बीजेपी सरकार में आपको याद आ रहा अब है। आया। जब आप दिल्ली की जनता ने आपको इग्नोर कर दिया हाँ। तब आपको याद आ रहा है। कह रहे बार लगाऊंगा और डांस कर, इसको सुन लो। अब देख लो। सैलरी बढ़ना चाहिए किसका? ड्राइवर भाइयों का। कौन बढ़ाएगा? रेखा गुप्ता सरकार। केजरीवाल जी ने क्यों नहीं बढ़ाया? अरे मैंने किया ना, मैंने ये फ्री किया, 5-15 साल ऐसे निकल गए। बढ़ाना चाहा, हाँ फायदे का काम नहीं को बढ़ाना फायदे मैंने ये दिया ना। ये काम जरूरी था। अब मान लो आप बस ड्राइवर भाई दिन में बस चला के थक जाएंगे तो रात में नींद भगाने के लिए, थकान भगाने के लिए, चल लो हाँ विचार देखो इनके। दिन में बस चलाओ और रात में पियो और सो जाओ। बताओ ये जनता के लिए कर रहे थे। कुछ नहीं करेंगे। अब तनख्वाह बढ़नी चाहिए। जनता के लिए तब कहा था बच्चों का सुधार नहीं हो रहा था। सुनो अब तनख्वाह बढ़नी चाहिए डीटीसी के ड्राइवर भाइयों का, कंडक्टरों का, राजनीति करना है यहाँ पे। इनकी मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल फ्री होना चाहिए, समझ गए। मेडिकल फ्री होना चाहिए। हाँ, मेडिकल फ्री होना चाहिए। सारे नोट लिख के चले जाओ, क्या क्या होना चाहिए बता के चले जाओ। और जब तक मैं बढ़ेगा नहीं मैं धरना पे बैठूंगा, केजरीवाल झुकेगा भाई नहीं। साहब हमें आपका ना तो मुंह नजर आ रहा ना ही पूछ। सब झुक गया, ये भागता जा हमें रहा कुछ नहीं नजर आ रहा है आपका। फांसी नजर आ रहा है। खांसी थोड़ा परे हो जाइए। खांसी मत बुलाइए। आप यार ऐसा मत करो। इनके साथ नाइंसाफी हो रहा है। भाइयों के लिए आरोग्य मंदिर में जाके इलाज करा रहे खांसी का, इनकी तो खांसी ठीक नहीं हुई, अपने मोहल्ला क्लिनिक में सुना है। कैसे 15 साल इन लोगों ने, देखो सैलरी 1 रुपया नहीं बढ़ी। अब जब तक इनकी सैलरी नहीं बढ़ेगी मैं पंजाब नहीं जाऊंगा, अपने बच्चों की कसम। जब तक सैलरी नहीं बढ़ेगी इसी में धरना देते रहूंगा। अब क्या करें फिलहाल आप? सैलरी बढ़ाऊंगा।
तो अब ये तो धरना देने आया हो पंजाब से। आपकी सरकार भी नहीं। ये भाई साहब पानी ये के तो है जहाज के नीचे सरकार लेट- नहीं है। सुनो, ये पानी के जहाज के नीचे लेट जाते हैं, बस के आगे लेट जाते हैं, वो मशीन आई वो यमुना सागर उसके नीचे लेट जाते हैं। इंतजाम कर लेते हो तुम। ये तो आप गलत कर रहे हो फिर। हाँ। आप तो आत्महत्या करने की कोशिश गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपके दुख बांटने आया हूँ। कहाँ थे? उसमें तो मैं अपना विकास करने में अभी था। तक सुखी खत्म नहीं हुआ, दुख कहाँ से पैदा हो गया? बड़े बड़े नाराज है लोग। 10 साल तक तुम्हें कुछ याद नहीं आया? 15 साल में इनका कुछ विकास नहीं हुआ। क्या किया आपने बताओ? दारू यहाँ भी कह रहे हो कि मैं इसमें बाहर और क्या बाला नचा दूंगा तो क्या कर दूंगा? 15 साल में डीटीसी के जो ड्राइवर है, जो खलासी है, इनका कुछ नहीं किया मेरी सरकार ने। रेखा गुप्ता जो है ना, 500 बसें लाई हैं। वो देख रही है, लाई है वो। लाई है, मैं गिनती करने आया हूँ जी। तो तुम्हारे को क्या दिक्कत थी? काउंटिंग नहीं करी। मुझे 11 साल में क्या होता है? 11 नहीं साल होता 11 साल। देखो भाई, 11 साल ऐसे निकल जाता है। हाँ। कम से कम 2500 साल चाहिए था मुझे। अब ये बताओ, इन्हें जवाब जनता की उठानी चाहिए थी कि देखो, हाँ, इस तरह से मुगलों अंग्रेजों की तरह ना मुझे कम से कम 100-200 साल चाहिए था। हाँ? देखो मुझे सुनो भाई, मुगलों ने कितने साल राज किए? हाँ, 100 साल किए ना। अंग्रेजों ने तो मुझे भी 15 साल में हटा दिया। ये गलत है कि नहीं? लो सुन लो बात भैया, अभी बच्चे को बालिग होने में 18 साल लगते हैं कि नहीं? मैं तो 11 साल का ही था। ओ शाबाश, देख रहे हो? मुझे बालिग होने में 18 साल लगते हैं। 18 साल टाइम फिर मैं विकास पैदा करता, फिर वो विकास चलता, फिर विकास सियाना होता। 15 साल का बच्चा जो है, 15 साल के बच्चे को क्या नॉलेज नहीं होती? नॉलेज होता है लेकिन कम होता है ना। कितने कम होता है? इसका जवाब दो सर। ये कितना कम होता है? ये पंजाब जाके बैठ गए इनकी बात। अजय, हाँ। कितना कम होता है? बहुत कम होता है भाई साहब। कितना बताइए मुझे। कम से कम मुझे ना 15 साल में कौन सी क्लास में पास हो जाता है बंदा? 100-200 साल चाहिए था। 100-200 में? हाँ, 100-200 साल। तो इंडिया को उड़ा के सब ले जाते अपने घर में? नहीं, नहीं, इंडिया को तो पूरा अपने घर में ले जाते। देखो अभी बंगाल चुनाव है। बंगाल चुनाव अभी में क्या दिल्ली का मालिक रहता ना, चाह रहे हो? ये सारी बसें की पैसे बंगाल चुनाव में क्या आपने बस में करके इसी तरह करोगे जैसे कह रहा है कि बंगाल- जब वहाँ पे और बिगाड़ दोगे, जो बिगड़ी हुई है उसको और बढ़ाओगे। कह रहा है कि सारे पैसे बंगाल चुनाव में लगा देता अगर मैं होता तो। सुनो, ये बस खरीद लिया उन्होंने। दिल्ली के लोगों को आदत नहीं है नए बसें में चढ़ने की, इसको आपको आदत है? और ये नए बसें ला रहे हैं। एक मिनट, आपको आदत है एसी में चलने की? मेरी आदत तो नहीं थी, मेरी आदत वैगन आर थी। आपने शीश महल क्यों बनाया जब आपको आदत नहीं थी? तो गलती से बन गया भाई साहब। गलती से कैसे बन जाएगा? वैसी जनता को नहीं थी तो जनता बैठ रही है एसी में। ये तो कह रहे हैं इसमें भी बाहर और दारू पता नहीं क्या क्या कर देता अगर मैं होता। सुन लो जैसे आपने सामने देख रहा आपने शीश महल में क्यों नहीं करी? है। देखो अपने सीट में सब कुछ रखा था दिल्ली जनता में के लिए। गर्मी बहुत रहती है। सुनो, दिल्ली में गर्मी बहुत रहती है, तो मैंने अपने लिए सिस्टम बना लिया। आपने लिए ही क्यों बनाया? जनता के लिए क्यों नहीं सोचा? जनता के लिए। जनता के लिए क्यों नहीं सोचा आपने पहले? आपको तो बाद में अपना शीश महल बनाना चाहिए ना। ओहो नहीं बस। हाँ, कैसा मजा आ रहा है? मजा तो जी बहुत आ रहा है। ये गद्देदार सीट, ये सीट जो है ना, ये बैठे भी पहला सीट पे होता। मेरे शीश महल में ऐसी सीट मैंने लगवाया है। अच्छा, ऐसी सीट है बिल्कुल। देखो जी, मैं आया हूँ क्यों आया बताऊँ? हाँ चलो पहले। बस तो आ गई 500 बस आई, अच्छी बात है। दिल्ली में पर्यटन बढ़ेगा, जो टूरिस्ट आएंगे वो उनको भी लगेगा देश की राजधानी है, और दिल्ली के लोगों को इससे सहूलियत होगी। लेकिन एक चीज कमी है जी। क्या पूछो? क्या बोलो? जो डीटीसी के जो ड्राइवर है, ये बस जो चलाएंगे, जो इसमें कंडक्टर रहेंगे, उनको जी फायदा मिलना चाहिए। अच्छा, उनकी सैलरी बढ़नी चाहिए। तो बस इतनी चल रही है तो फायदा होगा नहीं क्या? पहले से ज्यादा बस है अब। फायदा तो जनता को होगा। हाँ, लेकिन जो हमारे ये जनता डीटीसी के, नहीं है। ये भी तो इनकी सैलरी जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक क्या फायदा है जी? देखो आज इनकी जो सैलरी है ना, उसमें घर नहीं चल पा रहा है। कुछ होगा यही 18-19 हजार 20 हजार के अपने आसपास। टाइम में याद आई थी? अब मेरे देखो मेरे टाइम में नहीं बढ़ी सैलरी, 11 सालों में नहीं बढ़ी, मोदी जी नहीं आने दे रहे तो एलजी साहब नहीं आने दे रहे, है ना? हैं? इनकी मेडिकल भी बंद है। इनकी सुनो, इनका जो है ना पीएफ और ऐसा भी नहीं है। जो ड्राइवर और कंडक्टर है, बताओ। इसको पर कौन देखेगा? जानते हैं सब कुछ है लेकिन पीछे पड़े हुए हैं। दारू एलजी साहब रोक रखे थे, नहीं तो मैं तो कर देता दारू के लिए नहीं रोका एलजी साहब ने। इस कलम में निकाल लिया था एक दिन कि इनका सैलरी बढ़ाना है, इनका पीएफ और एसआई चालू करना है। एलजी साहब ने रोक दिया। दारू के लिए नहीं रोका, दारू के लिए नहीं रोका, फीस मांगने के लिए नहीं रोका, लेकिन इनकी सैलरी बढ़ाने के लिए रोक दिए। मैं भूल गया था जी सैलरी बढ़ाना। जो डीटीसी के ड्राइवर है ना, जो कंडक्टर है, तो जी मैं भूल गया शीश महल बनाने में कि इनका सैलरी बढ़ाया नहीं। लेकिन अब याद आया जी, जब मैं हार गया चुनाव, तब आया है क्या। अब कैसे बढ़ा दोगे सैलरी? अब मैं जी रेखा गुप्ता जी को बोलूंगा। अच्छा, एलजी ने नहीं सुना, रेखा गुप्ता सुनेंगे। एलजी साहब को भी बोलूंगा, मोदी जी को भी बोलूंगा कि जो डीटीसी के जो ड्राइवर हैं, अब देखो 8 घंटा ये ड्यूटी करते हैं, बस चलाते हैं। अब 1 घंटा 2 घंटा इनको आने में जाने में घर 10 घंटा लग गया। 10 घंटा और सैलरी क्या है? सैलरी कम है। मैं अब जाके मालूम चला ना कि बेचारे सैलरी कम है, घर परिवार नहीं चला पा रहे हैं। जिन्होंने मुद्दा ये है, मैं अपनी खांसी का इलाज नहीं करवाऊंगा, लेकिन इनकी सैलरी के लिए मैं लड़ूंगा। मैं धरना दूंगा जंतर मंतर में। भाई साहब अटल कैंटीन जाके खाना खा रहे हैं और आरोग्य मंत्री में जाके इलाज करा रहे हैं। और सुनो, और अगर बता सुनो, रहे हैं डीटीसी की बस चला रहे हैं, खुदा ना खाते बस अगर कहीं एक्सीडेंट हो जा रही है, ठीक है, आम पब्लिक देखो ये ड्राइवर के साथ लड़ाई कर लेते हैं। तो ये भी होना चाहिए, एक ये होना चाहिए दिल्ली सरकार को कि अगर सुनो कहीं कोई बदतमीजी नहीं करेगा जो ड्राइवर जो गाड़ी चलाते हैं। इनकी क्या गलती है? अब सुनो, रास्ते पे पार्किंग में लोग गाड़ी खड़ा कर देते हैं, मोटरसाइकिल, बस, और जब ये बोलो तो इनके साथ बदतमीजी होता है जी।
बिल्कुल होता है इतनी चीजें अब तुम्हें नजर आ रही है, अपने टाइम में क्या नजर नहीं आया, ना तो सैलरी का नजर आया, ना इनकी सुविधा का नजर आया। खांसी करा रहे हो तुम जाके आरोग्य में, ठीक, और अटल कैंटीन में जाकर खाना खा रहे हो और बस में बैठ गया बात। आप मालूम चला ना, जब ये 500 बसें आई तब मैंने देखा कि भाई 500 बसें आई करोड़ों रुपए की, लेकिन इनकी सैलरी नहीं बढ़ रही है। तो मैं होता ना, अगर मैं 500 बस की हरी झंडी दिखाता तो साथ इनका भी देखो पेन लाइन लेके आया था जी, इनका भी सैलरी बढ़ा देता, लगे हाथ। इसी रामलीला मैदान में आपने सारे काम करूंगा। अब कितना साल हो गया? अरे चाचा देखो होता क्या है ना, कुर्सी मिलने के बाद मलाई खाने में व्यस्त हो गया था, ये लो इसे बताओ अपना, मलाई खाने में व्यस्त हो गया था। इधर अब देख सारा क्या करोगे ना, 10 साल से कहा थे आप। देखो भाई साहब 10 साल से मैं शीश माल बनाने में कुछ ना किया, लेकिन दारू फ्री किया कि ना मैं, एक के साथ एक फ्री किया। हाँ, दिन भर बस चलाओ और पियो और सो जाओ। हाँ, हमारी तनख्वाह के बारे में नहीं सोचा। भूल गया था ये छोटी छोटी बातें। में इतना पैसा लगा दिया। शीश माल तो बन गया, अपने लिए बनवाना था। हाँ, बहुत दुख हुआ। आपने तो ये बोला था मैं मुख्यमंत्री बन गया तो सिक्योरिटी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा। अरे बाप रे, ये सब याद है इनको। आज ही के दिन ये दिल्ली के लोगों ने मुझे हराया था। आज ही के दिन रेखा गुप्ता ने शपथ ली थी रामलीला मैदान में। अब आया हूँ मैं, देखो ये पंजाब में भी ऐसी बसें चलाऊंगा मैं, ऐसी बसें वहाँ भी वादा करूंगा पंजाब के लोगों को, कर्मचारियों को वादा कर दिया होगा, वादा कर दूंगा, फिर बोल दूंगा मोदी जी ने करने नहीं दिया, एलडी साहब ने करने नहीं दिया। बोल देना ऊपर मोदी बैठा ये भाई साहब यहाँ में ऐसे मिला रहे हैं कि आप उठा के बाहर ना फेंक दो इसे। ये असली वाला पंजाब में यहाँ पे क्या जाता है, मुझे दुख हो रहा है ये जानकर। ये भगवत मान जी के चेले देखो मुझे दुख हो रहा है जानकर कि आप लोग का 11 साल में सैलरी नहीं बढ़ा। अब मैं आया वहां जाके पंजाब में भी आप बोलते हो सुनो, ये भाई साहब